तो आइए हम बात करते हैं वंशानुगत आधार पर भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप बाय ओरिजिन। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक जो है भारत का नागरिक सिटीजनशिप बाय ओरिजिन वंशानुगत आधार पर बनने के लिए जो है बच्चे के बर्थ के समय उसके पिता का भारत नागरिक होना अनिवार्य था। इनके अलावा दो और शर्तों से भी जो है आवश्यकता थी कि यदि आपके बच्चे का बर्थ हुआ है भारत से बाहर किसी देश में, तो बच्चे के जन्म की तिथि से 1 वर्ष के अंदर उसका भारतीय दूतावास या वाणिज्यिक कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य था, या इस प्रावधान से भारत सरकार ने आपको छूट दे रखा हो, या आप उसका पिता भारत सरकार के अधीन सेवा में। यह प्रावधान जो है 10 दिसंबर 1992 के पहले दिन तक जिस बच्चे का बर्थ हुआ उसके 10 दिसंबर 1992 को जो है फिर सिटीजनशिप बाय ओरिजिन में एक बदलाव हुआ, और अब जो है दोनों चीज अनिवार्य कर दिया गया कि मां और पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पहले था कि केवल पिता भारत का नागरिक है तभी मिलेगा नागरिकता, माता के भारत के नागरिक होने पर भारत की नागरिकता नहीं मिलती। लेकिन अब जो है माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो या दोनों भारत का नागरिक हो, और दो और शर्तें जो पहले से चली आ रही थी कि बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर जो है उसे दूतावास में या वाणिज्यिक कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन कराना। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस बात की छूट भारत सरकार ने दी हो या भारत सरकार के अधीन सेवा में। फिर इस बदलाव को जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 जो 3 दिसंबर 2004 को लागू हुआ, उसमें फिर कुछ नए बदलाव किए गए सिटीजनशिप बाय ओरिजिन में। जो पहले वाले प्रावधान थे वो लागू रहे कि आप माँ पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसका जो है रजिस्ट्रीकरण कराना, उसका रजिस्ट्रेशन कराना। उनके अलावा जो कुछ नई शर्तें जोड़ी गई कि अभिभावक जो बच्चे का गार्जियन है वो एक निर्धारित फॉर्म और एक विधि के माध्यम से घोषणा करेगा कि ये बच्चा किसी और देश का पासपोर्ट धारण नहीं करेगा। साथ ही वो बच्चा जिस दिन अवयस्क से जो है वयस्क बनेगा, नाबालिग से वयस्क बच्चा होगा, उससे 6 महीने के अंदर उसको अपना विदेशी पासपोर्ट त्यागना होगा, अन्यथा उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो यह है सिटीजनशिप बाय ओरिजिन।